हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम एक ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर 100 मोस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ये किसी भी एलडीसी डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम आज सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सबसे बाहरी रोक सिग्नल के अंतर्गत लेबर क्रॉसिंग गेट कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? सबसे बाहरी रोक सिग्नल के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग गेट कहलाता है। तो ये कहलाएगा इंजीनियरिंग गेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शंटिंग सुपरवाइजर वेयर शंटिंग मास्टर इज प्रोवाइड इन द बिग यार्ड। तो बड़े यार्डों में शंटिंग के लिए शंटिंग मास्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक खंड में TFC होने पर गाड़ियाँ कितने अंतराल में चलाई जाती हैं? तो ये चलाई जाती हैं 25-25 मिनट के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विद्युतीकृत खंड में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी को अपने काम से संबंधित समुचित नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये कितने उस पर पूरा काम होता है? 25 किलोवाट पे काम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सेक्शन जहां मालगाड़ी नहीं चलती वहां केवल आपात स्थिति में सवारी गाड़ी के कितने विस्फोट यान लगाए जा सकते हैं? तो 2 लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। BVZI ब्रेक वैन की अधिकतम गति कितनी है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मॉडिफाइड प्रणाली के दौरान कोहरे में इंजन से FSD लगे कार्यरत होने पर राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी हो जाती? तो ये हो जाती है 75 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जब अपने ही मंडल में किसी गाड़ी में अधिकतम अनुमत लोड से अधिक अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक है तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो DRM की स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विद्युत रोधित और निष्क्रिय ऊपरी उपस्कर का वह छोटा सेक्शन जो संभरण पोस्टों द्वारा संभारित क्षेत्रों को पृथक करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन या निरावेशित खंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कैच साइडिंग किसकी सुरक्षा करती है? तो कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जब कांटा कैच साइडिंग के लिए सेट होता है तो कैसा रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दोहरी लाइन पर ऑटोमेटिक खंड में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन की दिशा में लोको पायलट कैसे पार करेगा? तो ये करता है दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक के पार करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डबल लाइन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? तो ये होता है आउटर और होम सिग्नल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग मास्टर नियुक्त नहीं होने पर शंटिंग का सुपरवाइजर कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलते T806 पर स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग से संबंधित क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? तो उस पर लिखा जाता है शंटिंग सीमा, कार्य का विवरण, प्रभावित लाइन एवं समय, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शंट सिग्नल का प्रयोग केबल शंटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग करते समय शंटिंग की गति कितनी होनी चाहिए? तो शंटिंग प्रतिबंधित है। खाली कोचिंग गाड़ियों में लूज शंटिंग प्रतिबंधित है, नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते। TVU ट्रेन व्हीकल यूनिट स्तर के आधार पर क्रॉसिंग फाटक को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यदि गाड़ी में आग लगी हो तो उस आग लगी गाड़ी के डिब्बे को काटकर कितनी दूरी पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा अपना 46 मीटर। C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? तो ये 400 मीटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। घाट सेक्शन में कब से कब तक ट्रैकमैन की गश्त की जानी चाहिए? आदेश कौन देता है? तो ये देता है सीनियर DEN। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पुश ट्रॉली के इंचार्ज को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो फॉर्म A दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या 2 बोगी मतलब 8 पहिए वाले वैगनों के बीच में एक चौपहिया वाहन जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कन्वेंशनल कोच पैसेंजर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सामान्य मालगाड़ी की शंटिंग गति कितनी है? तो होती है 15। BCACBM रैक कार लोडिंग को एम्प्टी व लोडेड में अधिकतम कितनी गति से चलाया जा सकता है? तो उसको 90 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बॉक्सैन वैगन को एम्प्टी में गति कितनी होती है? तो होती है 80 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मालगाड़ी में अधिकतम कितने विस्फोटक के वैगन लगाए जा सकते हैं? तो 5 वैगन। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। विद्युतीकृत खंड में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने काम से संबंधित समुचित नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो वो कितने पे काम करते हैं? 25,000 किलोवाट पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। SKGH और लूसा के बीच हवा की गति कितने किलोमीटर से ज़्यादा होने पर गाड़ी परिचालन रोक दिया जाएगा? तो 72 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा स्पीड होने पर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। न्यूट्रल सेक्शन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रल सेक्शन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विद्युतीकृत सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये देगा रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितने का होता है? तो 400 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो 1 डेड इंजन जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? तो ब्लॉक सेक्शन यानी BSLV कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है केवल B क्लास डबल लाइन में। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। जब शंट सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया जाएगा तो शंटिंग के लिए शंट ऑफ होने पर अंतिम रोक सिग्नल को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो इसके लिए कोई प्राधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जब सीधी लाइन के लिए कांटे सेट हो तब कांटा संकेत दोनों दिशाओं में कौन सी निशान या बत्ती प्रदर्शित करेगा? तो दिन में सफ़ेद बत्ती और रात में सफ़ेद रोशनी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान कौन कौन से सिग्नलों को ऑफ नहीं किया जाएगा? तो होम सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा, अंतिम रोक सिग्नल को और आउटर सिग्नल को, इनमें से किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इंजन को लोड पर लगाते समय कितने मीटर पहले रोका जाता है? तो ये रोका जाता है 20 मीटर पहले। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। टूटी हुई स्प्रिंग वाले वाहन की शंटिंग गति क्या है? तो ये है वॉकिंग स्पीड यानी पैदल चाल। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। सभी BG यानी ब्रॉड गेज में लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम व अधिकतम मान्य सीमा कितनी है? तो इसकी कितनी हो जाएगी? 44 से 48 mm। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग करते समय शंटिंग स्पीड कितनी होगी? तो कोचिंग गाड़ी में लूज शंटिंग अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। BTPN मालगाड़ियों को लूज शंटिंग की गति कितनी होती है? तो BTPN की लूज शंटिंग नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। बड़े यार्डों में जहाँ शंटिंग कार्य नियमित होते हैं वहाँ पर शंटिंग आदेश के रूप में क्या दिया जाता है? तो वहाँ पे मौखिक आदेश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग मास्टर नियुक्त नहीं होते हैं तो वहाँ पर शंटिंग सुपरवाइजर कौन करता है? तो गार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी के रैक को बैक करते समय कितने कोचों में प्रेशर होना आवश्यक है? नंबर 47 पे चलते। 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है तो ये होता है 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते। घाट प्रमाण पत्र वैलिडिटी कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 3 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, छोड़ दीजिए अपने डिपार्टमेंट के। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। गैस से भरे बैगन और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो 2 वैगन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। जब अंतरमंडल में किसी चलती गाड़ी में अधिकृत
अधिकतम अनुमत लोड से अधिक अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक है तो किसकी स्वीकृति जरूरी है? तो पीसीओम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। मेल व एक्सप्रेस आईसीएफ कोच की अधिकतम गति कितनी है? तो 110 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। BVZI ब्रेक वैन की अधिकतम गति कितनी है? तो 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। BOBRN वैगन में लोडेड की गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। आपात स्थिति में किसकी अनुमति से बिना ब्रेक वैन के गाड़ी चलाई जा सकती है? तो डियोम और सीनियर डियोम। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्या मेल एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ी में विस्फोट वाहन जोड़े जा सकते हैं? तो नहीं जोड़े जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। मोटर वाहन सामान्य और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो 5 वैगन की। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। छोड़ दीजिए 60। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। किसी ब्लॉक सेक्शन में कार हेतु अधिकतम कितनी ट्रैक मशीनें भेजी जा सकती हैं? तो 4 ट्रैक मशीनें। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। हस्तचालित कांटों पर शंटिंग कैसे होती है? तो ये होती है क्वार्टर बोल्ट और क्लैंप पैडलॉक लगा के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। लेवल क्रॉसिंग को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है वॉल्यूम ऑफ रोड यानी सड़क यातायात की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। शंटिंग आदेश के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है? T806। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कई शंट सिग्नल पर एक खंभे पर कई शंट सिग्नल लगे होने पर ऊपर का शंट सिग्नल किस लाइन के लिए होगा? सबसे बाईं ओर लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। LHV कोच में किस प्रकार की कपलिंग होती है? तो CVC कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक हरी लाइन पर टोकन टैबलेट यंत्र लगे हों तो लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने की अनुमति देते समय कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा शंटिंग चाबी और 806। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। लोको पायलट द्वारा स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल को ओवरशूट करके अंतिम रोक सिग्नल पर रुक जाने के बाद शंटिंग कराते समय कौन सा प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है T806 के साथ लिखित मेमो। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान रात्रि में किस प्रकार के हाथ सिग्नल का प्रयोग किया जा सकता है? तो रात्रि में लाल व हरा हाथ बत्ती। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। डबल लाइन 2 संकेतित सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? तो ये हो जाता है आउटर और होम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है? तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये देता है पीसीओम। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली कब लागू किया जाता है? तो ये की जाती है खंड में कोहरा पड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। घाट खंड में कब से कब ट्रैक की गश्त की जानी है आदेश कौन देता है? तो सीनियर DEN देता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी के ब्रेक वैन में घाट सेक्शन में कितना FP में वायु प्रेशर होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 5.8 kg। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। मोटर वाहन मिलिट्री और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो 3 वैगन की। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। ब्रेक वैन के पीछे अधिकतम कितने 8 व्हीलर वैगन जोड़े जा सकते हैं? तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। जब अपने ही मंडल में किसी गाड़ी में अधिकतम अनुमत लोड से अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो DRM की। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। BCN HL वैगन में लोडेड और एम्प्टी की गति कितनी है? तो 65। क्वेश्चन नंबर 84 पे
क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? तो 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। बूस्ट वैगन में MT में अधिकतम गति कितनी है? तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। किस गाड़ी में डेड इंजन नहीं जोड़ा जा सकता? तो राजधानी और शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। चू रहे लीकेज पेट्रोल टैंक को जब शंटिंग इंजन शंट करने जाए तो किसकी कवरिंग होनी चाहिए? तो 10 वैगन की। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। स्लिप साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? तो स्लिप साइडिंग निकाली जाती है स्टेशन सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। डबल लाइन खंड में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कराने हेतु लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर के अलावा क्या दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है T806 और ब्लॉक बैग और ब्लॉक फॉरवर्ड प्राइवेट नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। SLV कहाँ लगाया जाता है? SLV कहाँ लगाया जाता है? तो SLV लगाया जाता है सिंगल लाइन 2 संकेती और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। शंटिंग के बाद वाहनों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शंटिंग सुपरवाइजर की। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था क्षेत्र में सबसे छोटा सीमाफोर भुजा वाला शंट सिग्नल ऑफ स्थिति में क्या संकेत देता है? तो शंटिंग के लिए सतर्कता से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। T806 पर स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग से संबंधित क्या क्या बातें लिखी होती हैं? तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। B क्लास स्टेशन पर शंटिंग की अनुमति कहाँ तक होती है? तो ये होती है स्टेशन सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। शंट सिग्नल का प्रयोग किया जाता है तो केवल शंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। TBU स्तर के आधार पर क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। एक लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की गणना किया जाएगा। तो किया जाएगा B SSC PV और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की टीम द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।